Okay, let us start today's lecture. And right now we are in exercise 9.3. ठीक है, exercise 9.3, right? Question number, you are saying that question number 17 for example, question number 17 है आपका इशू. ये कह रहा है कि P is the length of a perpendicular from the origin to the line. P is the perpendicular from the origin to the line whose intercepts on axes are A and B. यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि यहाँ पे origin है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक, यहाँ से परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया, ये क्या है origin, दैट मीन 0 0, ठीक, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, इस लाइन की इंटरसेप्ट फॉर, ये कह रहा है कि ये लाइन जो इंटरसेप्ट बनाएगी विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट मींस एक्सिस, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को काटती हैं फॉर एग्जांपल ए पे और वाई एक्सिस को काटती है, तो उसका क्या मतलब हो, दैट मींस ये लाइन ऐसे बिहेव कर रही है, ऐसे ये ए है ये बी है, तो दैट मींस इस लाइन की इक्वेशन ये लाइन है, ठीक है, L1, तो L1 लाइन, ये मैंने पिक्चर में अब दिखाया कैसे L1, तो इसकी इक्वेशन आती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये है इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट, तो दैट मीन इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म ये है, ठीक, तो मैं लिखूंगा लेट L1 बी द लाइन विच मेक्स intercepts with on x-axis and y-axis as A and B respectively, ठीक है, रेस्पेक्टिवली उन्होंने ये इंटरसेप्टर्स बनाए, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी फिर, x equal x by a, therefore it is equation, that means equation of L1 is x by a plus y by b is equal to 1. कोई शक? Call it first. Since it is saying that you are drawing a perpendicular from origin to this, और उस जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया ना यहाँ से इस पे, इसकी लेंथ आपको गिवन है p, क्या लेंथ है P, लेकिन ये कहां से आपने ड्रा किया, ओरिजिन से ड्रा किया, दैट मीन्स फिर ये कहता है प्रूव दैट 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, आपको प्रूव करना है, दैट मीन्स वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस, वी हैव टू मेक यूज ऑफ डिस्टेंस. ये कह रहा है कि इस परपेंडिकुलर की लेंथ जो आपने यहां से डाला इस लाइन पे, क्योंकि इसकी इक्वेशन जो है वो है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स हम तो फिर ये कह रहे हैं कि इस परपेंडिकुलर की लेंथ है p और आपने यहां से ड्रा किया, तो जब आप डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन निकालते हैं तो आप कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, वही यूज करना है, दैट मींस डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन, तो दैट मींस डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस लाइन, तो ये नाउ सिंस p इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from origin that now since P is length of perpendicular from origin to line L1, ठीक है, तो आपको पता है लेंथ ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, वो कंसेप्ट यूज करें क्योंकि P is length of perpendicular from origin to the line, then we have to make use of the concept distance of a point from a line. तो दैट मीन्स अगर ये लेंथ है तो हमें पता है कि असल में होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस वो क्या है हमारे केस में p इज इक्वल टू, अब देखो ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है ना, तो हमें ये शिफ्ट करना होगा यहाँ पे, ठीक, तो अगर आप ये शिफ्ट करेंगे आपको मिलेगा ऐसे कुछ x बाई ए प्लस वाई बाई बी
माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको मत कहो 1, इसको 1 कहो अब, ठीक है। नाउ यूजिंग 1 हियर यू विल गेट मॉडुलस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन पॉइंट कौन सा है, x1 y1 मीन्स दिस, ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये सबस्टिट्यूट करना है यहाँ पे और यहाँ पे। क्या आएगा 0/a प्लस 0/b माइनस 1 होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये कोएफिशिएंट्स होते हैं किसके, इसके और इसके, x और y के। वो क्या है 1/a 1/b, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 1 क्योंकि मॉड -1 को एब्जॉर्ब करेगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अब करो क्रॉस मल्टीपल, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये रूट इसको भी और इसको भी है तो, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ ab स्क्वायर होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट खत्म, असल में आता है यहाँ पे मॉड ab, आप रखो ab ही। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू ab डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, मैं पहले a स्क्वायर लिखूंगा फिर b स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, नाउ आपका p ये आ रहा है, लेकिन आपको चाहिए 1/p स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे लिखना बाय फर्स्ट, यहाँ पे लिखना बाय फर्स्ट। अब देखो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स टू दिस इक्वेशन, तो यू विल गेट p स्क्वायर इज इक्वल टू ab का होल स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट खत्म, हाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन आपको चाहिए क्या 1/p स्क्वायर, दैट मीन्स का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो आएगा 1/p स्क्वायर। अगर आपने यहाँ से लिया यहाँ से भी लेना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय ab का होल स्क्वायर, राइट, दैट इज 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसको भी डिवाइड कराएं इसको भी, तो आएगा a स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, तो आएगा 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। वही तो आपको प्रूव करना था, है ना, सिंपल वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, राइट, राइट डाउन, बी नेचुरल। Okay, let us give a try to this question number 13। ये कह रहा है कि अब समझ लेना, क्योंकि ये आगे जाके भी इस पे क्वेश्चन होंगे 12th में इस कंसेप्ट पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पे, उसका नाम है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 3। ठीक है, यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। क्या करना है ड्रा, एक लाइन पे करना है ड्रा, समझ रहे हैं ना मेरी बात, ठीक। इस लाइन की इक्वेशन गिवन है वो है 3x, अब समझ लेना, -4y -16 इज इक्वल, इसको मैं इंटरसेप्ट हुआ मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, ये कह रहा है कि ये तो इसकी इक्वेशन है, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, कहां पे किया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लाइन पे किया है, लेकिन स्पेसिफिकली यू कैन से दैट वी हैव ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम P एट दिस पॉइंट, यानी कि दिस लाइन सेगमेंट टचेस दिस लाइन एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को मैं कहूंगा P ऑफ H, K, क्या कहूंगा, H, K, या A भी कहो, कुछ भी कहो। अब आपको समझना है, क्योंकि यहां पे देखो ये कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है इस पे, आपसे कह रहा है व्हाट वी हैव टू प्रूव, फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमें P यानी कि H, K निकालना है। ठीक है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे P है, इसका नाम रखेंगे Q। ठीक है, Q, तो PQ इज परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द लाइन, उसका नाम रखूंगा मैं L इज टू, ऐसे ही लिखना है यार, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है इस इक्वेशन को, -4y -16 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द लाइन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक। हुज इक्वेशन इज दिस, ठीक है, आपको ये निकालना है। और हमें पता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स इसका और इसका स्लोप आपस में प्रोडक्ट करेंगे -1 आएगा। तो सपोज दैट इसका स्लोप निकालना है, ठीक है, तो इसका स्लोप हम रखेंगे m1, इसका रखेंगे m2, ठीक है। तो मैं यही लिखूंगा, लेट, जो भी आप यहाँ पे ज्योमेट्री में करेंगे वो लिखना है, लेट m1 एंड m2 रिप्रेजेंट्स स्लोप्स ऑफ पी क्यू, लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड, क्योंकि लाइन सेगमेंट है, पी से यहाँ तक खत्म हो रहा है, पी क्यू एंड L1, ठीक है। सिंस दे आर परपेंडिकुलर, सिंस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, सो m1 इंटू m2 मस्ट बी -1, लेकिन m1 हम निकाल सकते हैं बिकॉज हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बट 4y को मैं यहाँ पे शिफ्ट, तो लिखूंगा पहले ही 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 16, हमें y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3/4 x माइनस 4, तो क्या करो इसको इसके साथ कंपेयर, m की जगह क्या है 3/4, हाँ, हियर m इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अच्छा, इसको नाम दिया हमने m1, तो m1 ये 3/4 है, तो इसको कॉल करेंगे फर्स्ट, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड दिस वी कैन राइट 3/4 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, विच एम्प्लॉइज m2 इज इक्वल टू -4/3, कोई शक, यहां तक क्लियर है। अब आपको इसका स्लोप पता है, यस सर, ठीक। हाँ सर, अब कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स, स्लोप पता है, पॉइंट भी पता है, पॉइंट स्लोप, अगर हम वो अप्लाई करेंगे, वो अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा फिर एच के, अगर है हाँ, यहाँ देखो, ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्ट होगी, देखो m2 आपका निकला यहाँ से, लेकिन m2 आप यहाँ से भी, हमें h और k निकालना है, हमें एक इक्वेशन बनानी है, दो इक्वेशन ऐसी बनानी है जिसमें h और k हो, फिर हम सॉल्व करेंगे इनको। कंसेप्ट ये है, अगर आपको दो चीज़ें, दो वेरिएबल्स निकालने हैं, m, h और k, यानी कि दो पेरीमीटर निकालने हैं h और k, आपको कम से कम दो इक्वेशन चाहिए इन h एंड k, लेकिन हमें पता है m2 तो बराबर है किसके, इसके, लेकिन m2 क्योंकि हम इन्वॉल्व उसमें करेंगे h के भी, क्योंकि हमें पता है अगर दो पॉइंट इसके थ्रू जा रही है ना लाइन, ऐसे है ना पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ये p पॉइंट है, इसमें -1, 3, और ये पॉइंट जो है इसको नाम रखेंगे ऐसे h, k। अगर आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है, ये परपेंडिकुलर, सॉरी वर्टिकल लाइन नहीं है, थोड़ी इनक्लाइंड है, ठीक है। तो हाँ, तो हम अगर नाम इसका रखेंगे m2, तो m2 लिख सकते हैं हम, अब देखो m2 कैसे निकाल सकते हैं, इस लाइन का स्लोप, अब ये मत समझो ये वर्टिकल है, तो हम लिखेंगे ये है x1 y1, ये है x2 y2, तो y2 माइनस y1, ये है x1, ये दिया y1, नाउ ये है x2, ये है y2, तो करो ना y2 माइनस y1, राइट, ये आपने ऑलरेडी निकाला है, सही है, दैट इज इक्वल टू, या विच एम्प्लॉइज, इसके बदले ये और इसका वैल्यू खुद डालो, दैट इज k -3 डिवाइडेड बाय h माइनस +1, करो मल्टीपल इसके, ये है ना, करो क्रॉस मल्टीपल, आपको जिस तरह आइडिया आया करो, लेकिन खुद सोचो, यू हैव टू थिंक एट योर, अदरवाइज हमेशा आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको टाइम लगेगा ना, अगर आज 1 घंटे के बजाय 4 घंटे भी लगेंगे क्वेश्चन सोचने में, उससे आपको बहुत फायदा होगा, ये बात याद रखना। इसको -4 के साथ मल्टीपल करो, तो -4 टाइम्स h + 1
इज इक्वल टू 3 टाइम्स के माइनस 3। देखो सही है। हाँ सर, तो दैट मीन्स -4h -4 इज इक्वल टू 3k -9। 9 है सर। करो ये यहाँ पे शिफ्ट, तो वहाँ पे ऑलरेडी 3k, जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो +4h बनी। 4 है सर। ये यहाँ पे शिफ्ट करो 9 - 4 बनी। ये मत सोचना आपने कहा यहाँ शिफ्ट करेंगे फिर लिखा यहाँ। आपको पता है ना, अगर आपके पास है ना a इक्वल टू b, आप ऐसे भी लिख सकते हो b इज इक्वल टू a। ये एक ही बात है, ठीक है। दैट मीन्स 3k + 4h इज इक्वल टू 5। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है। हाँ, सेकंड कहेंगे इसको। इसमें ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 पेरीमीटर हैं एच के। अब आपको और एक इक्वेशन चाहिए। अब देखो, जो मैंने कहा भी है आपको इंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे है, दैट मीन्स वो पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। याद है, ये पॉइंट है ना इस लाइन पे, यहाँ पे एच सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे के, तो वही मैं लिखूंगा सेंस क्यू ऑफ एच कमा के लाइज on L, so must satisfy equation of L। समझ रहे मेरी बात को? दैट इज x की जगह ये, y की जगह ये, तो डालो 3h -4k -16 इज इक्वल टू 0। दैट इज 3h -4k इज इक्वल टू 16। ठीक है, कॉल इट थर्ड रोमन। अब ये है एक, ये इनको सॉल्व करना है, के निकलेगा। इसको कहेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका नाम रखा है ना सही, क्योंकि ये परपेंडिकुलर का फुट है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं परपेंडिकुलर है, वो मेरा फुट है। ठीक है, तो फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ये कहाँ पे आपने ड्रा किया है। तो सॉल्व सेकंड एंड थर्ड, सॉल्व सेकंड एंड थर्ड, we get, देखो यहाँ पे what we get, that means 3k + 4h is equal to 5। यहाँ पे 3h लिखेंगे, यहाँ पे -4 लिखेंगे, is equal to 16। क्या करेंगे अब, वो आपको पता है, एक कोएफिशिएंट को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। ये टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे है ना k 3k, यहाँ पे -4, हम क्या करेंगे, -4 से इसको सारी को मल्टीपल करेंगे। अगर आप h को ख़त्म करना चाहते हो ना, तो यही तरीका है, या -4 से इस सारी को मल्टीपल करो, इस 3 से यहाँ पे सबको मल्टीपल करो, या अगर h करना चाहते हो ख़त्म, 3 से सारे को मल्टीपल करो, 4 से यहाँ पे सबको मल्टीपल करो। क्योंकि 4 से जब यहाँ पे ये बनेगा 12, 3 से जब यहाँ पे ये बनेगा 12, फिर करेंगे माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये सीखा है ना आपने, हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 10th शायद परहैप्स। तो आप वही करेंगे, मल्टीप्लाइंग, तो इसको करेंगे मल्टीपल दिस बाय -4, ठीक है, एंड मल्टीपल दिस बाय 3 अगर आप k ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये बनेगा -12k -16h -20 बराबर हुई ना इक्वेशन, -12k + 9h इज इक्वल टू 3 6 18 3 1 4। ठीक है, अब देखो ये करो, इसको अब -1 से मल्टीपल करो, तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, ये भी, ये और एक खत्म हो गया ना। दिस द वे, ये आपको सीखना पड़ेगा। अब देखो ये बनेगा -25h, सही है, ये बनेगा -68, माइनस माइनस खत्म, h इज इक्वल टू 68 डिवाइड बाई 25, आ गया ना h। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, कहीं पे भी। हाँ, तो फ्रॉम फर्स्ट यू कैन राइट, आपको k अब निकालना, तो हम लिखेंगे 3k + 4 टाइम्स h आपका है 68 बाई 25 इज इक्वल टू 5। तो दैट मीन्स 3k इज इक्वल टू क्या बनेगा, 272 ये आएगा,
हाँ, लेकिन माइनस क्यों, देखो माइनस क्यों, इससे मल्टीपल करो और वहाँ पे शिफ्ट करो, क्यों वहाँ पे कांस्टेंट ऑलरेडी है, तो +5, तो दैट मीन्स 3k आपका आएगा, इसको इसके साथ मल्टीपल करो, -272 + 125, ये आएगा होल डिवाइड बाई 20, मैंने क्रॉस मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में 1 था, है ना। अब देखो मैं क्या करूँगा, दैट मीन्स 3k इज इक्वल, काटो ये यहाँ से, पहले 100 काटो तो -172 आएगा, फिर 20 काटो 152 आएगा, फिर 5 काटो 147 आएगा, -147, सही है। तो k आपका आएगा -147 डिवाइड बाई 3। हाँ, इसको डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि अगर आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे ना, उसको डिवाइड होगा 3 से, तो दैट मीन इसको नंबर, क्योंकि वो बनेगा 12 को 3 से डिवाइड होता है, तो दैट मीन इसको भी होगा, दैट मीन्स k इज इक्वल -3 4s are 3 9s are, k आपका ये आ गया। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ, है ना, नाम इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दैट मीन्स Q ऑफ H कामा K, H आपका निकला क्या 68 डिवाइड बाई 25, कामा K क्या है -40, ठीक, तो ये आपका आंसर होना चाहिए, मस्ट भी। अब मुझे बता, नहीं ऐसे नहीं, आपको सीखना पड़ेगा कि सोचते कैसे।